जनन। ओवुलेशन जानेंगे, छठा और जनन के बारे में जानेंगे। तो जनन है क्या? तो जब दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो इसके फलस्वरूप जनन की क्रियाएं संपादित होती हैं। अब जनन क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? हाँ, जनन जरूरी है। यदि पृथ्वी पर वो जीव अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें जनन करना पड़ेगा। अब जनन है क्या? जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। अब है जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। अपने जैसे संतति का सृजन कैसे करेगा? जनन के माध्यम से। जनन क्रिया के द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं, लेकिन दिखने में एक समान होते हुए भी ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए, यहाँ पर है डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र रहते हैं। तो ये सभी गुणसूत्र यानी डीएनए के भिन्नता के कारण ही माता पिता के गुण तो समाहित होते हैं, परंतु एक जैसे शक्ल नहीं मिलते। भिन्नता का महत्व क्या है? तो इनमें उत्पन्न अनुकूलन विभिन्नताएं एकत्रित होने लगेगी एवं कुछ पीढ़ियों के बाद नई जाति की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थिति में जीवों की उपार्जीविता बनी रहती है। अब ये विभिन्नता क्या है? तो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग वास स्थान होते हैं, अलग अलग तरह के जैविक कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के शारीरिक कार्य होते हैं। तो इन सभी कार्यों को विभिन्नता के आधार पर संपादित करना, पूर्ण करना ही यहाँ पर विभिन्नता कहलाता है। तो सभी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। अब विभिन्नताएं जो होती है वो परिस्थिति के अनुकूल होती है और कुछ प्रतिकूल होती है। जो अनुकूल होता है जिसके कारण जीव जीवित रहता है, प्रतिकूल होता है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ जानेंगे जनन होता कितना प्रकार के? जनन दो प्रकार के होते हैं। जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीके से संपन्न होते हैं, जिसमें पहला आता है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो जीवों में जो प्रजनन की घटना होती है यानी जनन की घटना होती है वो दो प्रकार की होती है। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन में कोई भी जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से जानेंगे। पहला जानेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई एकल जनक द्वारा एक से अधिक संतति का उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। बताया जा रहा है इसकी विशेषता क्या है? इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, मात्र एक व्यष्टि। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। शुक्राणु और अंडाणु इसमें बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। या तो समसूत्री होता है या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियों से संपन्न होता है। पहला विखंडन। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं अलैंगिक जनन में। जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि सामान्यतः विखंडन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न करते हैं। यानी जो जीवाणु विषाणु में जो विखंडन की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन में एक जीव से दो जीव बनते हैं और बहुखंडन में एक जीव से अनेक जीव बनते हैं। द्विखंडन या द्विविभाजन वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास आदि ये सभी जो होते हैं द्विखंडन द्वारा विभाजन करते हैं। यहाँ अमीबा को दिखाया गया है, ये एक एकल है, इसकी केंद्रक जो वृद्धि हुई और ये आगे जाके और वृद्धि हुई और ये वृद्धि करके दो भागों में टूट रहा है। यहाँ से दो संतति अमीबा का जन्म हुआ, यानी कि ये जो बता रहा है ये द्विखंडन बता रहा है। बहुखंडन या बहुविभाजन में क्या है?
वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता हो उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। निम्न कोटि के शैवाल का शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है जिसे पुट्टी या शिस्ट कहा जाता है। दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। वस्तुतः खंडन में जीन के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। जीन के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। यहाँ पुट्टी भित्ति बता रहा है, पुट्टी मध्य भित्ति, पुट्टी अंता भित्ति, यहाँ पुट्टी बता रहा है, संतति केंद्रक, यहाँ से संतति अमीबा, यानी कि इसमें पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जैसे जीवाणु इसमें आते हैं जिसमें बहुखंडन या बहुविभाजन प्रदर्शित होता है। अब ये मुकुलन के बारे में जानेंगे। मुकुलन क्या है? तो उधर अमीबा के बारे में जाने थे। अमीबा जो होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है और जो उसकी संतति उत्पन्न करने की क्षमता हो द्विखंडन होता है। जानेंगे हम मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जो मुकुलन में एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जो जनक के शरीर में धरातल से कलिका फूटने या परिवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। ये कोशिकीय जीवों में मुकुलन। एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन। एक कोशिकीय जीव जैसे एस्ट में सर्वप्रथम शरीर की या कोशिका के ऊपर किसी भाग से एक या एक से ज्यादा कंद रूपी उभार निकलता है। इस उभार को मुकुल या बाड़ कहते हैं। केंद्रयुक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। जो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव में जो मुकुल होता है तो एक कोशिकीय में उसके किनारे से या समीप से यानी नीचे के यानी जड़ से कुछ ऊपर वाला भाग पर मुकुल निकलता है और मुकुल निकलने के फलस्वरूप वहाँ से एक नए संतति का उत्पत्ति होता है। अगर इस प्रकार हो तो मुकुल इस प्रकार निकलता है, मुकुल इस प्रकार निकल सकता है और इसे जब हम हटाकर लगा देते हैं, तो इससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। यही कहलाता है एक कोशिकीय जीवों में मुकुल। यहाँ दर्शाया गया है और बताया गया कि केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 3 केंद्रक में बटा हुआ इष्ट में मुकुलन यहाँ पर बता रहा है। इस प्रकार मुकुल से टूटकर बाहर निकला, इस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित होती है। अब बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। कुछ बहुकोशीय जीव जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि में जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा के शरीर भित्ति से सर्वप्रथम बाहर की ओर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। ये जो प्रक्रिया बताया जा रहा है इसी में इस प्रकार के उभार बनते हैं, इस प्रकार के उभार बनते हैं, इस प्रकार के उभार बनते हैं, इस प्रकार के उभार। तो ये जो बनने की क्रिया है इसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीवों में मुकुल। यानी एक साथ अनेक संतति, यहाँ से हम लगा सकते हैं इसको, यहाँ से, इधर से, यानी एक के साथ अनेक प्रकार की, एक को हटाकर इसको हटाकर अलग अलग हम एक साथ ढेर सारे मुकुल को उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो कहलाता है बहुकोशिकीय जीवों में मुकुल। अब जानेंगे अपखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से प्राकृतिक एवं कृत्रिम 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं और सामान्य जीवन यापन करते हैं। तो इसमें होता है कि एक जीव 2 भागों में टूट जाता है या इसका एक भाग खो जाता है। जो खोया गया भाग है वो अपनी पूर्णतः अपने नए विकसित हो जाते हैं और एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं और स्वतंत्र जीवीय जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे स्पायरोगायरा, हाइड्रा तथा प्लेंजिना नामक एक स्वतंत्र जीवी फीता कृमि है आदि इस प्रकार के जनन में पाए जाते हैं। ये जो है यहाँ बताया जा रहा है कि ये केंद्रक है, ये सेप्टा है। सेप्टा मीन्स खंड में टूटेगा। सर्पिल हरित लवक, इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसमें परपोषी के कोई जरूरी नहीं, ये स्वपोषी है। यहाँ 2 भाग में बटा स्पायरोगायरा में अपखंडन, ये स्पायरोगायरा का। यहाँ देखना है ये जो संरचना है प्लेनेरिया का है, प्लेनेरिया का पुनर्जनन। प्लेनेरिया है
यहाँ से बताया जा रहा है कि एक खंड है, यहाँ से एक खंड में ही विकसित हुआ है, यहाँ से 3 खंड बना। यहाँ से बनने के बाद तो ये बता रहा है कि 3 खंड है, 3 खंड के बाद इधर विकसित हुआ, फिर ये विकसित हुआ। यहाँ से बताया जा रहा है कि ये पुनः इस रूप में विकसित हो सकता है और ये इस रूप में विकसित हो सकता है। यह बताया जा रहा है इसका जो तीसरा ये भाग है, इस भाग से इस भाग को निर्माण होगा, इसी भाग से इस भाग का निर्माण होगा, यानी इससे इन दोनों का निर्माण होगा और इससे इन दोनों का निर्माण होगा और इससे इन दोनों का निर्माण होगा। तो ये है प्लेनेरिया का जनन, जिसमें हम जानते हैं पुनर्जनन इसे बोला जाता है, यानी कि जीव के खंडन करके उससे नए जीव की उत्पत्ति करना ही कहलाता है पुनर्जनन।